एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? सो ऑन डिमांड ये सीरीज लिटरेचर की फाइनली स्टार्ट हो रही है। क्या है इंपॉर्टेंट सीरीज के बारे में, आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, आपके एग्जाम की डेट को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये कीवर्ड की सीरीज फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्या मिलने वाला है आपको इस सेशन में, मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले ऑफ कोर्स ये जो चैप्टर्स है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन सारे चैप्टर्स आपकी बुक के डिस्कस करेंगे। अब आप इस सेशन को चाहे तो वन शॉट वीडियो बोल लीजिए, चाहे आप इसको समरी बोल लीजिए, चाहे आप इसमें ये समझ लीजिए कि मैं आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ द चैप्टर बताने वाली हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलने वाला है किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को फ्रेम करने के लिए। राइट, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट लाइंस, और मैं जो आंसर्स में लिखूंगी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द चैप्टर, हर चैप्टर के अंदर मॉरल लेसन होता है, मॉरल वैल्यू होती है, मॉरल मैसेज होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे सेशंस के अंदर। और बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखने की एक आर्ट भी हर सेशन के लास्ट में बताऊंगी रिगार्डिंग दी चैप्टर, कि इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक तरीके से ये आपके पावर पैक सेशंस होने वाले हैं। और एक और अच्छी बात है सेशंस के बारे में, दैट इज कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो सेशंस बहुत छोटे होंगे, ज्यादा बड़े बड़े एक एक घंटे के सेशंस ये नहीं होने वाले हैं। सो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख के, जैसे मैंने बोला, इन सेशंस को हमने बनाया है सो दैट एट द एंड ऑफ दी लाइक एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम ऑल्सो यू कैन सी दी सेशन, जल्दी जल्दी सारा रिविजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर्स को लेने की सोचा है, और जो पहला चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ऑफ कोर्स हम लोग वन शॉट समझेंगे इसका, उसके बाद में इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझ लेंगे, मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी। फिर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द चैप्टर समझ लेना है, एंड देन लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी रहेगा जो होमवर्क है। इसका आंसर आपको कैसे देना है मैं तभी बताऊंगी जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं सेशन की शुरुआत। ऑलराइट, सो जो चैप्टर है आपका, आपको समझ में आ गया होगा, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की बात कर रहे हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है ट्रिकी। कौन है ट्रिकी? एक डॉग का नाम है। और जो हमारे डॉक्टर है इस चैप्टर के, या जो राइटर है इस चैप्टर के, देखो आप ये पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। इस चैप्टर के जो राइटर है, नरेटर है, उनको कैसे कैसे रेफर किया जाता है, किस किस नाम से बोला जाता है। सो आप उनको नरेटर बोल सकते हैं बिकॉज उन्होंने ही स्टोरी को फर्स्ट पर्सन में बोला है। आप इसको राइटर बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है, इस स्टोरी को लिखा है। आप उनको वेटरनरी सर्जन बोल सकते हैं क्योंकि वही वेट हैं। वेट बोले तो जो डॉक्टर होते हैं जो एनिमल्स के लिए होते हैं, राइट। तो उनको आप ये भी बोल सकते हैं, आप उनको मिस्टर हैरिट भी बोल सकते हैं, और आप उनको जेम्स हैरिट भी बोल सकते हैं। तो आपको पूरे वन शॉट में या अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते टाइम इन्हीं वर्ड्स को रेफर करना है। अगर आप इसके राइटर के बारे में, या कैरेक्टर के बारे में, या नैरेटर के बारे में, या फिर आप वेट के बारे में, सर्जन के बारे में, डॉक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो मेन कैरेक्टर हमारा कौन हुआ? ट्रिकी हुआ। जो डॉग है इसकी हो जाती है तबीयत खराब। इसकी जो मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे, बेसिकली शी इज द ओनर ऑफ द पेट। पेट की जो एक तरीके से मिस्ट्रेस है, उनको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली अभी करना क्या है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे कंसल्ट करने के लिए? डॉक्टर के पास जाएंगे, हैरिट, मिस्टर हैरिट के पास जाएंगे, और ये बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के ही उसको सही कर देते हैं। इसी के बारे में ये पूरी स्टोरी होने वाली है। इंपॉर्टेंट लाइंस हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चंस को कैसे उनके आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है वो भी समझ लेते हैं। सो ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज अ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। देखो यहीं पे हमको एक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मिल गया, जो चाहे जो आंसर आए, क्वेश्चन आए इस चैप्टर के अंदर से, आपको ये लिखना ही लिखना है। क्या क्या है? पैम्पर्ड, बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर्ड किया गया, बहुत ही जरूरत से ज्यादा उसका ख्याल रखा गया। सेकेंडली इज ओवर फेड। देखो ओवर फीड फर्स्ट फॉर्म होती है, फीड कराना किसी को, ओवर फीड। आपने इनको सेकेंड फॉर्म में लिखा है तो आप इसको ओवर फेड लिखोगे पास्ट के लिए। अगर आपका आंसर पास्ट में है आप ओवर फेड बोलेंगे, प्रेजेंट में है शी ओवर फीड्स बोलेंगे, राइट। सो ओवरफेड एंड पैम्पर्ड उसको बहुत ज्यादा किया गया था। किसको? ट्रिकी को। किसके द्वारा? आई मीन हु डज दिस? मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का नाम क्या है? मिसेस पम्फ्रे है। ओके, सो ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी डॉक्टर और सर्जन। सो डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या वो कोई ऑपरेशन करते हैं इसके, या फिर ही जस्ट क्योर द डॉग बाय हिज ओन
विद दी एक्सरसाइज एंड ऑल किससे सही होता है जो डॉग है, इसके बारे में ये पूरी स्टोरी होने वाली है। तो एक या 2 वीक का ये पूरा एक एपिसोड होता है जो आपको स्टोरी के अंदर बताया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द राइटर एज वेल। नाम क्या है इनका? जेम्स एल्फ्रेड राइट है। आपको सिर्फ इनका जेम्स हैरेट पता होना चाहिए, क्योंकि इनको किस नाम से ज्यादा अच्छे से जाना जाता है? जेम्स हैरेट के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली एक सर्जन है, एक एक्चुअल डॉक्टर है, ब्रिटिश वेटरनरी है, और इसी वजह से ये इनकी पर्सनल स्टोरी है। इन्होंने देखा एक ऐसा डॉग जिसको उसकी जो मिस्ट्रेस है बहुत ज्यादा खिला देती थी, ओवर फेड करा देती थी, ओवर पैम्पर करती थी, एंड दैट वाज द रीजन कि वो जो बेचारा डॉग है उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके लिए भी कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। सो ये उनकी क्या है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे स्टोरी होने वाली है। क्लियर हो गया? व्हाट मैसेज डू वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? क्या समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर से? स्टोरी तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगी, लेकिन आपको पता है इसके अंदर का मैसेज क्या है? सो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू दिस एज वेल। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर किसी चीज की ज्यादा एक्सेस करना मतलब वो हमारे लिए डेफिनेटली बैड होता है, हानिकारक होता है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट? एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये मिलता है। दूसरा, इनडायरेक्टली ये चैप्टर पेरेंट्स को एक मैसेज भेज रहा है दैट लिसन, you are carrying your children very good, you are taking care of them very good, you are fulfilling all their wishes very good, but ध्यान रखो ओवर पैम्परिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज योर चाइल्ड में स्पॉइल। आपके बच्चे का जो नेचर है वो क्या हो सकता है? ईगोइस्टिक हो सकता है, ग्रीडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो ये एक इनडायरेक्ट मैसेज यहाँ से, अगर इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आप लोग लिख सकते हैं। ओवर पैम्परिंग एंड ओवर केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन कैन बी हार्मफुल फॉर देम, so the parents should maintain a balanced approach while raising their children. Okay, raising their children, अपने बच्चों को रेज करते टाइम उनको एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है कि जितनी पैम्परिंग करनी है उतनी कुटाई भी करनी है उनकी, मतलब कुटाई इन द सेंस उनका ध्यान रखना है ना, कि ऐसा ना हो कि बच्चा बिगड़ जाए। तो ये बेसिकली इसके अंदर एक मैसेज है जो इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है। चलो फटाफट से इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मिस्ट्रेस का नाम है मिसेस पंफ्रे। कैसी है? बहुत ज्यादा रिच लेडी है। टेक्स हर डॉग ट्रिकी फॉर अ वॉक आउटसाइड। तो जिस दिन की ये बात है, मॉर्निंग वॉक पे ट्रिकी को लेके जाया जाता है, और वहीं पे जो हमारे वेट हैं, जो सर्जन है, जो डॉक्टर हैं, देखते हैं ट्रिकी को। कीवर्ड देखो इंपॉर्टेंट अगर आता है तो क्या लिखेंगे? सीइंग द डॉग, द राइटर, देखो अभी मैंने राइटर यूज कर लिया क्योंकि वो राइटर भी है, डॉक्टर, मिस्टर हैरेट, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सीइंग द डॉग द राइटर गेट्स वरीड एज ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ही बोले तो द डॉग, ठीक है? तो डॉग को देख के जो राइटर है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो कैसा दिख रहा था? कीवर्ड ह्यूजली फैट, like a bloated sausage. Sausage is kind of a dish basically, जो खाई जाती है। ओके, सॉसेजेस भी बोलते हैं। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, तो कैसा लग रहा था? ब्लोटेड बोले तो फूला हुआ सा, प्लम्पी सा, कोई सॉसेजेस की तरह लग रहा था, और उसके जो लेग्स हैं वो ईच कॉर्नर पे निकले हुए हैं, तो इस तरीके से बन टाइप से दिखाई दे रहा था। तो ये कीवर्ड है, अगर आपको डॉग के लिए यूज करना रहेगा कि उसकी हालत कैसी हो गई थी, हालत कैसी हो गई थी, उसको प्रॉब्लम क्या हो गई थी, तो ये सारे पॉइंट्स आप वहां डिस्कस कर सकते हैं। ओके, so seeing the dog, the writer gets worried as he had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. Mrs. Pumphrey thinks that he must be suffering from malnutrition. Mrs. Pumphrey को लगता है बेचारा खाना नहीं खा रहा है, इसकी वजह से ये वीक होता जा रहा है। वीक बोले तो एनर्जी कम होती जा रही है। She has been giving him some extras, little extras. Little extras बोले तो मील के बीच में भी मील देना, राइट? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा भी उसको कुछ ना कुछ खिलाते रहना। बिटवीन द मील्स टू बिल्ड हिम अप, सो लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको दे रही थी लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन द मील्स टू बिल्ड हिम अप, राइट? ये आपका कीवर्ड हो गया। द डॉक्टर स्कोल्ड्स हर एंड एडवाइजेस हर टू कट डाउन ऑन ट्रिकीज मील। डॉक्टर क्या बोलता है? मिसेस जो पंफ्रे हैं उनको बोलता है, मिसेस पंफ्रे को, कि ऐसा है, इसकी जो मील है ना उसको कट डाउन कर दीजिए। क्या वर्ड यूज आपको करना है? कट डाउन, मतलब जितना खिला रहे हो उससे कम खिलाओ, ज्यादा जरूरी है, तो कट डाउन करना है उसकी मील्स को। ऑन ट्रिकीज मील, ऑल्सो टू गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। दोनों चीजें आप लोग लिख सकते हैं जब आप इस आंसर को लिख रहे होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि ट्रिकी को हुआ क्या था, तो आप कैसे बताओगे? भाई ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है, देखो सारे आंसर यही लिखे हुए हैं। ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है ओवरफीड करा रही थी,
उसको लगा कि माल न्यूट्रिशन हो गया है, दैट्स व्हाई शी वाज गिविंग एक्स्ट्रा फूड बिटवीन द मील्स टू बिल्ड हिम अप, राइट। फिर आपको बोला जाएगा ट्रिकी की हालत कैसी हो गई थी, तो आप बताएंगे कि जब पहली बार नरेटर ने उसको देखा तो उसको वो ह्यूजली फैट लगा, ब्लोटेड लाइक अ सॉसेज लगा, और जिसके लेग्स ईच कॉर्नर पे निकल रहे हैं। उसने डांटा भी मिसेस पंफरे को कि प्लीज इसकी जो व्हील है उसको कट डाउन कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं इन लाइंस के अंदर ही, इन्हीं लाइंस को लिख के आपका काम हो जाएगा। इसको कहते हैं पावर ऑफ कीवर्ड्स, जिससे आपका पूरा सेशन ऐसा ही होने वाला है जिससे आपके सारे आंसर्स क्लियरली आप लिख पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So, but Mrs. Pumphrey is not able to refuse the dog for food. Mrs. Pumphrey उसको मना नहीं कर पाती है, उसको और ज्यादा खिलाती रहती है। After a few days, Tricky falls sick and they have to send for the doctor for treatment. तो होता क्या है, कुछ ही दिनों के बाद में ट्रिकी की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है और उनको डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। अब देखो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ड सीखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है बताओ जरा। सेंड फॉर, क्या मीनिंग होता है सेंड फॉर का, कौन बताएगा मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंड फॉर। सेंड फॉर का मीनिंग होता है किसी को बुलाना, सेंड फॉर। ओके, सेंड फॉर का मतलब भेजना नहीं होता, सेंड का मतलब भेजना होता है, सेंड फॉर का मतलब होता है किसी को बुलाना। तो इन्होंने डॉक्टर को बुलाया, तो इस फ्रेजल वर्ब को आप वहां कॉल्ड की जगह सेंड फॉर लिख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, मिस्टर हैरिट घर में आएंगे और ट्रिकी को लेके चले जाएंगे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए आंसर लिखने के लिए। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। मिस्टर हैरिस इज शॉक टू सी ट्रिकीज कंडीशन। अगेन जब उन्होंने देखा अरे यार ये तो बहुत ही, मतलब अब तो हिल भी नहीं पा रहा, और क्या कंडीशन हो गई थी फिर से आपको देखनी है यहाँ पे। ही इज ईटिंग नथिंग, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेस। तो ये तो एक कीवर्ड हो गया आपका कि ना तो वो कुछ खा रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस को भी नहीं खा रहा है। ही हैज नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है उसके अंदर, his body in his body, and he spends all his time lying on a rag and panting कर रहा है, मतलब जोर जोर से सांसें लेना या हाफना, एक बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ लो एनर्जी symbol, right? So he spends all his time lying on a rug बोले तो चटाई जिसपे बैठ जाते हैं, ठीक है, and panting, तो वो अपने रग पे बैठा हुआ है, पैंटिंग कर रहा है, और बहुत हालत उसकी खराब है, कुछ खा नहीं रहा, वॉक भी करने के लिए जाने से उसने मना कर दिया, तो वॉक भी नहीं कर सकता, इस सिचुएशन में वो है। तो आप समझ गए, इन कीवर्ड्स को यूज करके आप उसके सिचुएशन के बारे में भी लिख सकते हैं। मिस्टर हैरिट क्या करते हैं, ही नोज दैट मिसेस पंफ्रेज ओवर पैम्परिंग नेचर विल नेवर लेट द डॉग लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो उनकी ओवर पैम्परिंग नेचर की वजह से जो डॉग है उसको कभी भी हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगी नहीं, इसीलिए वो क्या करेंगे, he forcefully takes him to the hospital। हॉस्पिटल मतलब उनकी जो सर्जरी थी जहां पे वो टेक केयर करते थे अपने पेशेंट्स का, डॉग्स का और बाकी के एनिमल्स का, वहां इनको लेके चला जाता है ट्रिकी को। ऑफ कोर्स ट्रिकी को ले जाना इतना इजी नहीं होगा बिकॉज मिसेस पंफ्रे का बहुत प्यारा सा डॉगी है। सो शी swooons एंड वेल्स, आपको ये कीवर्ड वहां पे यूज करना रहेगा। swooons बोले तो सैड होना या रोने जैसी फीलिंग कर लेना, मतलब एक्साइटेड होना इमोशनली किसी भी चीज को लेके, ओके, मतलब इमोशनली सैड होना। तो सून करता है, वेलिंग बोले तो क्राई करना। सो वो सून्स करती है, वेल करती है। अभी इनको पास्ट में लिखोगे तो सून्ड एंड वेल्ड हो जाएगा, प्रेजेंट में swooons एंड वेल्स रहेगा, ठीक है। सो शी swooons एंड वेल्स बट लेट द डॉग गो विद द डॉक्टर, लेकिन जाने देती है। सो आप देखो कितना अच्छा है, शी पूरी लाइन ही कीवर्ड है आपकी, शी swooons एंड वेल्स बट लेट द डॉग गो विद द डॉक्टर, डॉक्टर के साथ फाइनली भेज देती है। He takes the dog along with him and keeps him in his surgery without giving him any food. Important, क्या करता है डॉक्टर, डॉक्टर जब सर्जरी में लेके जाएगा तो उसका ऑपरेशन करेगा नहीं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करेगा नहीं, उसको कोई दवाई देगा नहीं, क्या करेगा फिर, उसको सिर्फ और सिर्फ खाना नहीं देगा, बहुत सारा पानी देगा और एक्सरसाइज बोले तो उसको बोलेगा कि भाई थोड़ा हाथ पैर चला, आपने बैठा मत रहे, भले एक्सरसाइज तो कोई सेंस नहीं बनता, वॉक मत कर, लेकिन हाथ पैर तो चला कम से कम अपने स्टार्टिंग में, तो यही करने को बोलेगा। सो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए ये समझना, he takes the dog along with him and keeps him in his surgery without giving him any food। तो उसको कोई फूड नहीं देता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन। उसके अलावा और क्या करता है वो, at the surgery narrator is only able to provide Tricky with a warm loose बॉक्स एज अ बेड, तो उसको एक लूज सा बॉक्स, कार्टन बॉक्स दे देता है जो उसका बेड बन जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा चैप्टर के अंदर, जिसमें पूछा जाता है कि जो ट्रिकी का जो मिस्ट्रेस है वो रिच है या जो नैरेटर है वो रिच है।
सो ऑब्वियसली नरेटर रिच नहीं है, क्योंकि उसके सर्जरी में ऐसा नहीं है कि बहुत पेशेंट्स के लिए बेड पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा लग्जरियस आइटम है, नहीं। उसके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स है जिसको उसने बेड बना दिया है। ट्रिकी के घर पे क्या होता था, जो उसकी मिस्ट्रेस थी वो उसका क्या करती थी, देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड, ऑपोजिट टू दैट, मिसेस पंफ्रेज हाउस, एट मिसेस पंफ्रेज हाउस ट्रिकी हैज अ डे बेड, एक डे बेड था, ये चीजें आपको लिखनी रहेंगी, ओके। एक नाइट बेड था, कुशंस थे उसके पास में, टॉयज थे उसके पास में, ब्रेकफास्ट के लिए बोल था, लंच के लिए बोल था, बोल बोले तो खाना खाने के लिए, ठीक है। सपर का बोल था, नाइट के लिए, डे के लिए, लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, अलग अलग बोल थे। बहुत सारे वार्डरोब के अंदर क्या थे, ट्वीट कोड थे उसके, मतलब जो उसको कपड़े पहनने हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर उसके लिए दे रखे थे। तो वहां पे वो एक रिच लाइफस्टाइल जी रहा था। बेड भी थे बहुत सारे, बोल्स भी थे बहुत सारे, और कोट्स भी थे बहुत सारे। तो आप डेफिनेटली बता देंगे कि हाँ भाई, मिसेस पंफरे ज्यादा रिच हैं और जो नैरेटर है वो नहीं है। इसके अलावा वो जो एग्स और ब्रांडी और वाइन बेचती है ट्रिकी के लिए, वहां से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चल, सो द डॉग डज नॉट मूव फॉर द फर्स्ट 2 days, 2 दिन तक जो डॉग है बिल्कुल मूव नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, बैठा रहेगा और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेगा, एंड डज नॉट ईट एनी फूड ईदर, और कुछ खाएगा भी नहीं, ओके। द डॉक्टर गेव ट्रिकी नो फूड, कुछ खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर विद 2 days, फॉर 2 days, तो उसको क्या मिला, बस प्लेंटी ऑफ वाटर मिला। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या हुआ, ट्रिकी गोज आउटसाइड एंड टेक्स इंटरेस्ट इन अदर बिगर डॉग्स इन द हॉस्पिटल। तो 2 दिन तक ट्रिकी एक मोशनलेस पर्सन बन के, एनिमल बन के वहां रहा। मोशनलेस आप लिख सकते हैं चाहे तो, मतलब कोई मोशन नहीं था। और तीसरे दिन वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा, क्योंकि उसकी बॉडी हल्की होती जा रही है ना। जो बहुत ज्यादा खा रखा था, ब्लोटेड सा हो रखा था, धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। सो ऑन दी थर्ड डे ट्रिकी गोज आउटसाइड एंड टेक्स इंटरेस्ट, किसमें इंटरेस्ट लेता है, इन दी बिगर डॉग्स, उसके जो दूसरे डॉग हैं उनमें इंटरेस्ट लेता है हॉस्पिटल के अंदर। ही ईट्स द फूड, वो खाना भी खाता है अपना, दैट इज गिवन टू हिम, एंड आल्सो लिक्स द बोल्स ऑफ अदर डॉग, दूसरे के डॉग्स के अंदर जो उनके जो पैन होते हैं जिसमें खाना था, उनके बोल्स को भी क्या करता है, लिक करता है, चाटता है, खाता है उस खाने को, क्योंकि उसको लिटरली भूख लग रही है। और उसका जो सिस्टम है, सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लीन हो चुका है। सो फॉर द लेफ्ट ओवर फूड ही एंजॉयज दैट एज वेल। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप लोगों ने याद रखने हैं, उनके बेसिस पे आप आंसर्स लिख सकते हैं। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, मिस्टर हैरिट गिव्स अ बैलेंस डाइट टू ट्रिकी अलोंग विद प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अब उसको एक्सरसाइज भी की कराई जा रही है, जैसे जो डॉग्स के साथ में जो गेम्स होते हैं, बॉल कैच करना या उनको वॉक पे ले जाना, वो सब भी हो रहा है। और उसको एक बैलेंस डाइट दी जा रही है, मतलब जितनी जरूरत है उतना खाना, ओके। डॉग्स को बहुत ज्यादा लग्जरियस फूड की जरूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ नॉर्मल खाने की जरूरत होती है। बाई एंड बाय, बाई एंड बाय इज अ गुड फ्रेज, आप लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली इवेंचुअली, एंड में, लास्ट में, एट द एंड, किसी भी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। By and by, Tricky's condition starts improving and he starts to fight with other dogs for the meal. धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो फाइट करने लगता है बाकी के डॉग्स के साथ में। द सेम ट्रिकी जो मिसेस पंपरे के घर में कुछ भी नहीं कर रहा था, मोशनलेस पड़ा हुआ था, सेम ट्रिकी अभी क्या कर रहा है, दूसरे डॉग्स के साथ में फाइट कर रहा है खाने के लिए, राइट। इसका मतलब ट्रिकी के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। मीनवाइल होता क्या है, मिसेस पंफ्रे बहुत बार कॉल करती है हमारे जो सर्जन है, डॉक्टर है, राइटर है, उसको कि मेरा ट्रिकी ठीक है कि नहीं, मुझे बता दो, उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसको ये तो दे रहे हो ना, खाना तो दे रहे हो ना, ये तो कर रहे हो ना, बहुत टेंशन होती है उनको। लेकिन मिस्टर हैरिट पर उनको ये बोल देते हैं, ही इज इम्प्रूविंग, दैट्स इट, ओके। सो व्हेन मिसेस हैरिट इन्फॉर्म्स हर अबाउट ट्रिकी इज बेटर कंडीशन, लास्ट में जब वो बताते हैं कि ट्रिकी अब बेटर हो गया है, बिकॉज उन्हें पता था मिसेस पंफ्रे इज वेरी अपसेट, तो वो क्या करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। मिसेस पंफ्रे क्या करने लगती है, स्टार्ट सेंडिंग एग्स सो दैट हर पेट्स गेट इनफ एनर्जी टू रिकवर फ्रॉम द ट्रीटमेंट। पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो वो एग भेजने लगती हैं जिससे कि उनका जो ट्रिकी है वो क्या हो जाए, थोड़ा रिकवर जल्दी हो जाए, अपनी जो भी इलनेस थी उसको, या जो भी उनको लग रहा था कि बेचारा खा भी नहीं पा रहा, एनर्जी नहीं है, वीक हो गया है, तो उसके लिए एग्स भिजवा देते हैं। तो क्या जो नैरेटर है एग्स देगा डॉग को? ऑफ कोर्स नहीं देगा। वो लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में खुद एग्स खाते हैं, पर ट्रिकी को नहीं देते। दिस डजंट शो दैट द नैरेटर वाज ग्रीडी, ओके। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि नैरेटर ग्रीडी था क्या, उसको जबरदस्ती इतने दिन रखा जरूरी थी क्या? तो आप इसमें लिखिए दैट although he was happy that the because of tricky he is getting a lot of food to eat, okay, they are getting brandy, they are getting wine, they are getting eggs to eat,
this was good, and that's why he wanted to keep Tricky for all, for all the time. Always he wanted to keep Tricky in his surgery, but he was not greedy, because if he were a greedy person, he could have operated Tricky and could have asked for a lot of cash for the operation from the mistress. कर सकता था ना, but उसने ऐसा नहीं किया. क्यों नहीं किया? Because वो सिर्फ ये चाहता था कि Tricky जल्दी ठीक हो जाए, और अगर अभी फिर से भेज दूंगा, इसकी फिर कंडीशन सेम हो जाएगी, तो थोड़ा इसको और टाइम से सही हो जाने दो. ठीक है, तो आप ये मत लिखिएगा कि वो ग्रीडी था, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर था. रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इज द करेक्ट कीवर्ड फॉर दी फॉर मिस्टर हैरिट. और सो हाउएवर मतलब opposite to that, बल्कि but James Harriet does not give the eggs to Tricky. वो eggs किसको? Tricky को तो बिल्कुल नहीं देंगे, but eat the eggs daily for the breakfast along with his पार्टनर. अपने पार्टनर के साथ में डेली एग्स को रोज ब्रेकफास्ट में खाते थे, पर ट्रिकी को नहीं देते थे. फिर क्या हुआ? लेटर ऑन मिसेस पंफ्रे आल्सो सेंड्स बॉटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी टू एनरिच ब्लड ट्रिकीज ब्लड. ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, वो ब्रांडी भी भेजती है, वाइन भी भेजती है. वो उसको दी जाएगी क्या? ऑफ कोर्स नो. तो वो भी ट्रिकी को नहीं मिलेगी, और उसको कौन कंज्यूम करेगा? कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हैरिट एंड हिज पार्टनर अगेन. क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो ट्रिकी है उसकी हालत अच्छी हो चुकी है बच्चों. वो ठीक हो गया है, ना उसको ब्रांडी चाहिए, ना उसको वाइन चाहिए, ना उसको एक्स चाहिए. उसको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चाहिए था, और एक एक तरीके का ब्रेक चाहिए था एक्सेसिव फूड से, जो उसको मिल चुका है. नाउ ही इज फिट. सून एज द लिटिल डॉग स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट जब वो दिखाने लगता है, द वेट डिसाइड्स टू कॉल द वेल्दी लेडी एज शी वाज वेरी वरीड अबाउट हर पेट्स कंडीशन. तो उसको कॉल करके बोलते हैं, आप आइए, अपने डॉगी को ले जाइए, बिकॉज ही इज फाइन नाउ. व्हेन शी अराइव्स इन द हॉस्पिटल टू फेच हर पेट, फेच बोले तो लाना, वापस लाने के लिए जब वो आई, ट्रिकी इज वेरी हैप्पी एंड जंप्स ऑन हर. ट्रिकी बहुत एक्साइटेड हो जाता है अपनी मिस्ट्रेस को देख के, उन पे जंप करता है. और मिसेस पंफ्रे भी बहुत इमोशनल हो जाती है, सैड हो जाती है उसको देख के. सो मिसेस पंफ्रेज हार्ट फिल्स विद ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर हैरिट फॉर क्योरिंग हर डॉग. तो उनका जो हार्ट है वो ग्रेटिट्यूड से फिल हो जाता है उसके डॉग को क्योर करने के लिए. She has tears in her eyes, उनकी आंखों में tears होते हैं, because she thinks that Mr. Harriet has done a miraculous job by treating Tricky. तो वो ऐसा फील करती हैं कि बहुत अच्छा हुआ Tricky के साथ में. She claims, proclaims, exclaims, आप कुछ भी लिख सकते हैं, with happiness. क्या बोलती हैं? This was indeed the triumph of surgery. वहीं से हमारा टाइटल चैप्टर का आता है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. मतलब जीत हुई आपकी सर्जरी की, आपने इतने अच्छे से मेरे डॉगी को ट्रीट किया. अब यहाँ से फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है वैल्यू बेस्ड, कि क्या आपको लगता है कि हमारे जो डॉक्टर्स है, या जो हमारी डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, आर दे रियली लाइक मिस्टर हैरिट? ऑफ कोर्स नो. although we don't have any personal experience, आप इस तरीके से लिख सकते हैं आंसर में, I haven't met with any such experience or incident in my life, but yes, I can very well say with the news and updates and the awareness from the social media that doctors nowadays are not playing the same role as Mr. Harriet played for Tricky and his mistress. ओके यहाँ पे डॉक्टर हैरिट ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबली इस चीज को समझा कि अननेसेसरीली ट्रिकी की कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, कोई अननेसेसरीली ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, उसको बस खाना मत दो और वो ठीक हो जाएगा. एंड दैट वाज द साइन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर. तो अच्छा कैरेक्टर उनका यहाँ पे पोर्ट्रे आपको करना है इन केस आता है एग्जाम के अंदर. तो सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर विद अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स दैट वी कुड यूज इन द आंसर्स. अभी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दिखाऊंगी और हम लोग उसका आंसर भी डिस्कस करेंगे. ठीक है? Alright. So, why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? अभी मैंने आपको बताया, आपको बताना है कि डॉक्टर ने जो उसको ट्रीट किया, मिसेस पंफ्रे को क्या लगता है, why is it a triumph of surgery? तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे शुरू करोगे इस आंसर को, वो सारे कीवर्ड्स जो मैंने चैप्टर में बताया वही लिखने हैं. कॉन्टेक्स्ट शुरू करने के लिए मैं आपको क्या बता चुकी हूँ. देखो, जिन बच्चों को नहीं पता है, पहले मैं ये बता दूं कि किसी भी आंसर को आपको एक कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं शुरू करना है मिसेस पंफ्रे थिंक्स दैट द रिकवरी ऑफ द डॉग इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज. ये पुराना तरीका हो गया, बच्चों वाला तरीका हो गया. आपको कुछ नया लिखना है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं मान के चलती हूँ 6 से 7 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट बनाइए 2 लाइन का कम से कम. कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाएंगे? जो भी
लाइन यहाँ लिखी हुई है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उससे एक पहले की कंडीशन आपको बतानी होती है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि ट्रिकी को सर्जरी की जरूरत पड़ी क्यों रही है जाने की, ट्रिकी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ क्यों रही है, बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसके साथ में, ओवर पैम्परिंग एंड ओवर फेड किया गया है उसको। आ गया कॉन्टेक्स्ट समझ में, इसी को लिखना हम लोग शुरू करेंगे और बताएंगे कि भाई ट्रिकी को ओवर फेड एंड ओवर पैम्पर किया गया, उसकी वजह से उसकी फिजिक कैसी हो गई थी। याद है आप लोग को कीवर्ड मैंने क्या बताया था, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो गया था, लो एनर्जी हो गई थी, रग पे पड़ा हुआ था और बिल्कुल पेंटिंग कर रहा था विदाउट मूविंग, और मोशनलेस भी आप लोग लिख सकते हैं। ऑन दिस, अब उसकी मिस्ट्रेस को लगा कि इसको कंसल्ट करने की जरूरत है, डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है इसकी हेल्थ के लिए। मिस्टर हैरिट को अप्रोच किया गया और मिस्टर हैरिट ने बिना किसी ट्रीटमेंट के उसको सही कर दिया। और जब ट्रिकी ठीक हो गया, देन मिसेस पंफ्रे सेड दैट दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। है देखो कितना स्ट्रक्चर्ड आंसर, आप लोग भी लिख सकते थे, देखो कैसे लिखेंगे। The over pampering nature of Mrs. Pumphrey made Tricky a lethargic dog. उसको क्या बना दिया था, देखो lethargic मैंने लिख दिया है, आप इसको motionless भी लिख सकते हैं, ठीक है। He was looking, कैसा लग रहा था, hugely fat like a blotted sausage, और बड़ा हो रहा था आंसर ज्यादा, तो मैंने वो each leg at each corner हटा दिया, आपको लगेगा तो आप लिख देना, ठीक है। He had no energy in his body, कोई एनर्जी नहीं है उसकी बॉडी में। However, Mr. Harrit knows, Mr. Harrit को पता है that Tricky's body requires no medical treatment but only a cut down on his food, बताया था cut down on his food and plenty of exercise। क्या चाहिए उसको, कट डाउन करना है फूड के अंदर और बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। Therefore, इसीलिए Mr. Harrit and his surgery is the best option Mrs. Pumphrey chooses for Tricky। इसीलिए मिसेस पंफ्रे क्या चूज करती है, मिस्टर हैरिट और उनकी सर्जरी हॉस्पिटल को चूज करते हैं। When after 2 weeks Mrs. Pumphrey sees Tricky, 2 दिन बाद जब मतलब 2 वीक बाद जब उसको देखती है, he looks fit and perfect। कैसा दिखता है, फिट परफेक्ट, जो भी आपको वर्ड्स यहाँ लिखने हैं आप लोग लिख सकते हैं। शाइन कर रहा होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, बैक टू लाइफ होता है, ठीक है। दिस मेक्स हर हैप्पी, हर किसको, मिसेस पंफ्रे को हैप्पी बना देता है। एंड एज द जेस्चर ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस में मतलब बहुत खुश होकर अपना जेस्चर बोले तो एक साइन ऑफ काइंडनेस, किसी को थैंक यू बोलते हैं ना, उस तरीके से शी प्रोक्लेम्स, वो बोलती हैं, क्या बोलती हैं, इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये आपके लिए क्या हो गया, एक सर्जरी वाली मतलब एक ट्रायम्फ वाली जीत हो गई, विक्ट्री हो गई आपके हॉस्पिटल की। क्लियर हो गया, तो इतना ब्यूटीफुली आपको ये आंसर लिखना है। अब देखो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आंसर्स 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में मुझे नहीं चाहिए, मुझे जैसा आंसर आप लोग लिख के आओगे ना एग्जाम में, वैसा आंसर मुझे लिख के देना। या फिर आप कीवर्ड्स को ऐड करके भी एटलीस्ट मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपको इस आंसर में लिखने हैं। चैट जो है इसकी सेशन की, आई मीन कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखना, सो दैट आई विल चेक इट। मैं चेक करूंगी उस आंसर को और मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपने यहाँ पे कैसा इसको लिखा है। आई एम श्योर सारे बच्चे ये करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा बच्चों, मैं पहले आप लोग को दिखा देती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज, ठीक है, कैसा है, ग्रीडी है या रिस्पॉन्सिबल है, आपको बताना है। वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, उसके अंदर कॉमन सेंस तो है ही है, बाकी वो टैक्टफुल भी है। टैक्टफुल का क्या मतलब हो गया, टैक्टफुली चीजों को हैंडल करना, मतलब लॉजिकली चीजों को हैंडल करना। ओके, तो ये आंसर आपको देना है। और देखो ध्यान रखो, जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं ना, ये घुमा फिरा के आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, मैं आपको फिर बता रही हूँ। एंड यू बेटर नो दिस एवरीवन कि मैं एक क्वेश्चन में से 10-10 क्वेश्चंस आपको निकाल के देती हूँ, सबका आंसर सेम होता है मोस्टली केसेस में, और हमारे पास इतने सारे कीवर्ड्स है ना बच्चों कि हमारे आंसर सेम हो ही जाएंगे। डोंट वरी, क्वेश्चन को ढंग से समझो, डिकोड करो उसको और आंसर को लिखो। तो ये मैं ऑलरेडी आपको इसका आंसर बता चुकी हूँ बाय द वे। आपको ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द थीफ स्टोरी, और छोटे छोटे ऐसे ही सेशंस में आप लोग के लिए लेके आऊंगी। एक क्वेश्चन समझाऊंगी, एक आपसे पूछूंगी, आंसर कमेंट में लिखा करो, इन कीवर्ड्स को साथ में अपने रखो और नोट डाउन भी करते जाओ, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। पावर पैक सेशन था आप लोग के लिए, अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना और सेशन को लाइक करके जाना। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।